उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का 23वां भाग। लेखक जयदेव जावरिया, आवाज शौभिक पालित। आया था मुझे झूठा साबित करने, अपना सा मुंह लेकर जा रहा है ना। सब लोगों के चेहरे पर निराशा छा गई, जैसे देश का कोई सिपाही वीर गति को प्राप्त हो गया हो। कमिश्नर साहब बोले, क्या किसी के पास कोई सबूत है जो इंस्पेक्टर नवनीश को झूठा साबित करता हो? सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि सभी जानते थे उनके पास कोई सबूत नहीं है। इंस्पेक्टर नवनीश अपनी खुशी की जीत में चूर नजर आ रहा था। बाजी एक बार फिर पलट गई थी। देखा, मैंने कहा था ये साला झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी लाइट चली गई, कमरे में एकदम अंधेरा हो गया। कमिश्नर साहब चीखे, जयदेव को पकड़ लो, कहीं भाग न जाए, क्योंकि जयदेव एक फरार मुजरिम है, उसने जूली का खून किया है। तभी प्रोजेक्टर चला, दीवार पर एक वीडियो चलने लगा। साइड में रखे बड़े स्पीकर से आवाज आ रही थी। दीवार पर दृश्य चल रहा था। इंस्पेक्टर नवनीश बोल रहा था, सोमदत्त, तुम्हें पता है कि तुम्हें थाने में जाते ही पुलिस फाइल में क्या लिखना है? नहीं सर। तुम्हें थाने में जाते ही पुलिस फाइल में यह लिखना है कि कैदी उर्फ जयदेव जेल में अचानक बीमार हो गया, उसके मुंह से खून की उल्टी हुई। यह देखकर हम सब डर गए और जीप में डालकर जैसे ही अस्पताल ले जाने लगे, अचानक पुल के नीचे उसने हम पर हमला बोल दिया। मेरी रिवॉल्वर छीनकर अंधाधुंध गोली चलाने लगा। उस गोलीबारी में कांस्टेबल सोमदत्त के कंधे में एक गोली लगी। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर हम कामयाब नहीं हो पाए। आगे जाकर हमने जीप पर गोलियां चलाई, पर हमारी गोलियां जयदेव का सीना छलनी कर गई। उसके बाद हम उसे पकड़ते कि वो नदी में गिर गया, फिर वो नदी के साथ बहता चला गया। सब लोग ये दृश्य देखते ही समझ गए कि कहानी क्या है। यह सब इंस्पेक्टर नवनीश का किया धरा था। तभी लाइट ऑन हो गई। हाँ कमिश्नर साहब, मैं सच बोल रहा हूं, ये मैंने साबित कर दिया। पर तुमने जूली का खून किया है। कमिश्नर साहब बोले, तुम एक फरार अपराधी हो, तुम्हें मौकाए वारदात पर रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैंने कोई खून नहीं किया। जयदेव मुस्कुराता हुआ बोला। जयदेव ने कमरे के बाहर से एक बैग उठाया, जैसे कोई जादूगर कोई खेल दिखाता है। सब लोग जयदेव को ऐसे देख रहे थे जैसे बैग से अभी कोई खरगोश निकलेगा। उस बैग से उसने एक जोड़ी चमड़े के जूते व एक चाकू निकाला। ये सब क्या है? ये जूते किसके हैं और ये चाकू? ये दोनों चीजें कातिल की हैं। कमिश्नर साहब के मुंह से चीख निकली। ये तुम कैसे कह सकते हो कि कातिल ने खून करते समय इन्हीं जूते व इसी चाकू का इस्तेमाल किया है? सर, मैं उसी पर प्रकाश डाल रहा हूं। इन जूतों पर जूली का खून लगा हुआ है और इस चाकू पर कातिल के फिंगरप्रिंट व जूली का खून भी लगा हुआ है। आप चाहें तो लेबोरेटरी में इनकी जांच करवा सकते हैं। अमन, ये दोनों चीजें इन्हें लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दो और रिपोर्ट जल्द से जल्द आनी चाहिए। कमिश्नर साहब काफी खुश दिखाई दे रहे थे और जयदेव की अंदर ही अंदर तारीफ कर रहे थे कि इस बंदे ने एक साथ कितने कारनामे कर दिए, इसे तो पुलिस में होना चाहिए। ठीक है सर। अमन जयदेव से जूते व चाकू लेकर बाहर की तरफ चल दिया। मैंने कोई खून नहीं किया, मैं ये साबित कर चुका हूं सर, सबूत आपने देख ही लिए। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि तुमने खून नहीं किया, फिर जूली का असली खूनी कौन है? जूतों व चाकू पर किसकी उंगलियों के निशान हैं? कमिश्नर साहब बोले। इंस्पेक्टर नवनीश भी ये बात जानना चाहता था, इसलिए वो भी उत्सुकता से जयदेव की बात सुन रहा था और हॉल में मौजूद सभी लोग ये जानना चाहते थे कि जूली का खूनी कौन है। शायद मेरी बात पर कोई यकीन न करे, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का इंतजार करें। क्यों सस्पेंस बना रहे हो? कमिश्नर साहब बोले। सब लोगों की मानो सांसें रुक गई हो। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर कौन है खूनी? खूनी अशोक नंदा का कोई करीबी ही है। सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सब लोगों का दिमाग मानो जाम हो गया। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो उन्होंने सुना, क्या वो सच है? सब एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे, जैसे वही कातिल हो। कमिश्नर साहब बोले, जूली की हत्या के पीछे कातिल के पास मुझे दूर दूर तक कोई वजह नजर नहीं आ रही। वजह मैं क्या कम हूं? मुझे फंसाने के लिए जूली की हत्या की गई थी, क्योंकि देर सवेर मैं कातिल तक पहुंच जाता। क्योंकि अशोक नंदा जी की मौत के बाद जब मैं इन्वेस्टिगेट करने निकला तो मैंने अशोक नंदा के परिवार के सभी सदस्यों का पीछा किया। तभी मैं बुरके वाली के पीछे लग गया और देखा वो होटल राज पैलेस में गई। मैं हर घड़ी उसके पीछे था। फिर अचानक रूम में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। मैं उनकी बात सुनने लगा। करीब आधे घंटे बाद मैं बुरके वाली के पीछे लग गया।
उसकी कार एक खंडहर के बाहर रुकी और जब बुरके वाली ने अपने बुरके वाले कपड़े बदले उसके बाद जो चेहरा मेरे सामने आया तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ललिता थी। उसके बाद मैं इन दोनों का पीछा करता रहा। उसी रात मैं ललिता के घर गया जो उसने पूर्वी के नाम से किराए पर लिया था। वहां पर मुझे एक डायरी मिली, पर अगले ही पल किसी नकाबपोश ने वो डायरी मुझसे छीन ली। वो नकाबपोश वही रहस्यमयी व्यक्ति था। उसके बाद एक ऐसी ऐसी घटना घटी कि मैं ललिता पर नजर नहीं रख पाया। फिर मैं जूली के खून के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया, पर हकीकत यह है कि मैं जानबूझकर गिरफ्तार हुआ था। अगर मैं बाहर रहता तो शायद मैं कभी यह केस सॉल्व नहीं कर पाता। मेरे दुश्मन बहुत थे और मैं अकेला था। दूसरी बात, साक्षी मुझसे प्यार करती है। मैं इसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए मुझे इतना लंबा खेल खेलना पड़ा। पर डायरी को मैंने पहले ही पढ़ लिया था। उस डायरी से मुझे यह पता चला कि जूली पूर्वी यानी ललिता का साथ क्यों दे रही थी। उसकी वजह थी कि जूली को एक दिन रोड पर एक कार वाला टक्कर मार गया। उसके बाद ललिता ने जूली को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिर दोनों के बीच एक हमदर्दी वाला रिश्ता जुड़ गया। फिर ललिता ने जूली को एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे जूली को ललिता से और भी हमदर्दी हो गई। जूली ने वो सब किया जो भी ललिता ने उससे करने को कहा। ये सब करके तुमने कौन सा तीर मार लिया? इंस्पेक्टर नवनीश मजे लेते हुए बोला। इतने लोग फिर भी मर गए? अगर तेरी बकवास बंद हो गई हो तो मेरी बात कान खोलकर सुन। जो तुम्हारी और उस रहस्यमय व्यक्ति की रासलीला तुम्हारे घर पर चल रही थी, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। नवनीश जोर जोर से हंसने लगा। मुझे पागल समझा है? अगर तू ये समझता है कि मैं तेरी बातों से डर जाऊंगा तो ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? कमिश्नर साहब बोले। जयदेव, तुम्हें जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। तो सुनिए कमिश्नर साहब, रहस्यमय व्यक्ति ललिता को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उसके पास ललिता के नहाते समय खींचे हुए फोटो थे। इसलिए ललिता उसका साथ दे रही थी और ललिता ने ही बलवंत के पास से पैसे गायब किए। उसके बाद जब ललिता रहस्यमय व्यक्ति को पैसे देने लगी, ललिता उन पैसों के बदले ही अपने फोटो की नेगेटिव रील लेना चाहती थी। फिर रहस्यमय व्यक्ति ने एक खतरनाक खेल खेला। उसने ललिता को इंस्पेक्टर नवनीश के हाथों मरवा दिया और अब इल्जाम सोमदत्त पर लगा रहा है। इंस्पेक्टर नवनीश, क्या जयदेव सच बोल रहा है? कमिश्नर साहब दहाड़े। बोलो, बोलते क्यों नहीं? इंस्पेक्टर नवनीश ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली।